बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको वन ऑफ माय बेस्ट दही भल्ला की या दही वड़ा की रेसिपी देने लगी हूँ। इट्स रियली इजी। सबसे पहले मैंने 3 कप जो हैं वो उड़द दाल के या दाल माश के थोड़े पानी में भिगो दिए थे। बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं चाहिए। आप इसको 3-4 दफ़ा अच्छी तरह से धो लें और फिर 4 से 5 घंटे के लिए इसको डुबो के पानी में रख दें। और उसके बाद आपने क्या करना है, ब्लेंडर में या सिल पे या कुंडी डंडे पे या सिल बट्टे पे किसी पे भी आपने इसको इस तरह दरदरा सा पीस लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत बारीक नहीं करना, बस पेस्ट बनाना है, लेकिन उसमें हल्का सा दाना ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आप इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लें। आप इसको बेशक विस्क से अच्छी तरह से फेंट लें, हैंड ब्लेंडर से आप इसको अच्छी तरह से फेंट लें। मेरे हाथ में थोड़ी सी दर्द है तो इसलिए मैं ये ब्लेंडर से ज़्यादा अच्छी तरह ये हैंड ब्लेंडर से मैं पीस लेती हूँ। और कई दफ़ा अगर ये ख़राब हुआ हो तो मैं फिर विस्क से भी पीस लेती हूँ। अगर वो भी अवेलेबल ना हो तो मैं कांटे से भी पीस लेती हूँ। स्पैचुलर से भी इसको अच्छी तरह से इतना उसको आपने फेंटना है कि फ्लफ़ी हो जाए और उसका डबल साइज़ हो जाए। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड करना है और जब फ्लफ़ी हो जाए और आपको वो लाइट वेट लगने लग जाए, हल्का वज़न, देखिए मैं कांटे से भी फेंटती हूँ। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो उससे आपने बहुत अच्छी से तरह से फेंटना है। और उसके बाद आपने जो टेस्ट करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 कटोरी में पानी लेके उसके ऊपर आप इसका थोड़ा सा बैटर डालें, जो इसकी पेस्ट है। तो अगर वो ऊपर तैरने लग जाए इसका मतलब है वो रेडी है। उसके बाद आपने तेल गरम करना है और उसका 100, 250, 55, 85 इतना उसका हो तो आपने उसके ऊपर जो है वो बल्ले बनाने शुरू करने हैं। सबसे पहले पानी में डुबोना है आपने अपने उस स्पून को, और फिर उसके बाद आपने लेके ऊपर से इक्वल करके आपने भल्ले गरम जो तेल है उसमें डालते जाना है। बस उसकी आंच आपने हल्की रखनी, मंदी या मीडियम रखनी है। बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडी भी ना हो। और इस तरह आपके बड़े प्यारा कलर गोल्डन सा बन के आएगा। और ईच साइड को जब आप 3 मिनट तक पका लें, और ये देखें आपने इस तरह ऊपर से बिल्कुल लेवल करके पकाना है, तो आपके एक साइज़ के दही भल्ले बड़े बनेंगे या वड़ा बनेगा। 3 मिनट के लिए आपने एक साइड को पकाना है और फिर इसी तरह आपने अलटते पलटते जाना है। लुक एट दिस, कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। और आपने इसी तरह सारों को 3-3, 4-4 मिनट एक साइड को पकाना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, टूथपिक से आपने टेस्ट करना है कि अगर वो बैटर उसकी पूरी ड्राई हो गई है तो आपने निकाल लेने हैं। बहुत अच्छी तरह से आप इसका तेल निकाल लेंगे और फिर आपने एक तरफ रख देना है। और अगर आप चाहें तो ठंडे करके आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और मेरी ये बड़ी यूनिक और अपनी रेसिपी है, सबको बहुत पसंद आती है। जब भी मैंने बनाई सब ने बहुत इंजॉय किया। और इस दही वड़ा की या दही भल्ला की रेसिपी हमारे घर में किसी भी पार्टी की जान होती है। और कोई भी हमारी ईद हो, रमज़ान हो, कोई भी फेस्टिवल हो, इस रेसिपी के बगैर वो नामुकम्मल होता है टेबल। मैंने मूली छीली थी और अब आलू बॉईल किया हुआ है उसको छील रही हूँ। इन सारी चीज़ों को आपने सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से धोना है। और जैसे आलू को मैंने बॉईल कर लिया था, जब अच्छी तरह से बन गया, और इसके बाद स्ट्रॉबेरी मैं ऐड करती हूँ, उसके धो के उसके छिलके उतार लिए हैं और मूली को छील लिया है। इसी तरह प्याज को मैं छील रही हूँ। सारी चीज़ों को आप एक तरह तैयार करके एक तरफ प्लेट में रख लें तो आपको बहुत आसानी रहती है। इसी तरह मैंने देखें ये वो है क्यूकम्बर या खीरा, उसके ऊपर से ये प्लास्टिक रैप उतारा। इस सारी चीज़ों को करने के बाद और मैंने केले को भी छील लिया, मैं केला भी ऐड करती हूँ। और गाजर का मैं छिलका नहीं उतारती। और मैंने थोड़ी सी ब्लूबेरी धो के रख ली और उसके बाद मैंने क्रश की हैं, देखें वो की हैं, ग्रेड की हैं, मूलियाँ कद्दूकश की हैं, गाजरें कद्दूकश की हैं। और आपने जो उसके बाद ये आलू का मैंने छोटा छोटा पीस काट के उसको एक तरफ मैं रख लूँगी। ये सारी चीज़ें अगर आप इस तरह तैयार करके पहले रख लें तो आपको फिर दही भल्ला या दही वड़ा बनाने में, असेंबल करने में आसानी रहती है। इसी तरह मैंने ये जो है क्यूकम्बर या खीरा उसको भी मैंने ग्रेड कर लिया है या कद्दूकश कर लिया है।
और उसके बाद मैंने ब्लूबेरी रखी हैं और ये स्ट्रॉबेरी जो हैं उनको छोटा छोटा काट लिया है। मुझे इस तरह लंबे लंबे वेजीज, उसमें एक तो डेकोरेशन में अच्छे लगते हैं, दूसरा जब खाते हैं तो इसके बड़े चंक्स आते हैं तो मुझे बड़े ही मज़े के लगते हैं और हर पार्टी की जान होते हैं। इसी तरह मैंने ये रेड अनियन, उसको बड़ा डिफरेंट सा फ्लेवर देता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप सफ़ेद वाला प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे रेड अनियन या ये पर्पल अनियन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो मैं वो यूज़ करती हूँ। इसी तरह मैंने बनाना को भी छोटा छोटा काट लिया है। उसके बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने गर्म पानी उन भल्लों में डालना है। ये बूंदी है थोड़ी सी मैंने रखी हुई और थोड़े से ये चिकपीस हैं, ये चने हैं और एक हरी मिर्च है, उसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और ये सारी चीज़ें अब ये दही भल्ला बनने के लिए, असेंबल करने के लिए तैयार हुई हैं। और इन सारी चीज़ों को आपने एक तरफ रखना है। और अब मैंने 500 ग्राम दही लिया है जिसको मैं बहुत अच्छी तरह से बीट कर लूँगी या फेंट लूँगी। इसका टेक्सचर थोड़ा सा रनी होना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं सम टाइम इसमें 35% क्रीम भी थोड़ी सी ऐड कर लेती हूँ और कई दफ़ा नहीं भी ऐड करती। अब जैसे ही भले आपके पानी उसका थोड़ा सा ठंडा हो जाए, आपने उसका एक्स्ट्रा पानी इसी तरह दोनों हाथों के दरमियान डाल के तो आपने उसका पानी डिस्कार्ड कर देना है या फेंक देना है। उसके बाद आपने अब इसको असेंबल शुरू करना है। सबसे पहले मैंने उसके ऊपर चने लगाए हैं और चनों के साथ ही मैंने वो बूंदी लगाई है थोड़ी सी। अब मैंने हरी मिर्चें उसके ऊपर थोड़ी सी, अगर आपको तीखा पसंद है तो ही हरी मिर्च डालें, अगर नहीं पसंद तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मिर्च है, आप ऐड ना करें। उसके बाद मैंने जो आलू छोटे छोटे काटे हुए थे वो मैंने ऐड किए हैं और अब मैं उसके ऊपर जो ग्रेट की हुई या कद्दूकश की हुई गाजर थी और मूली थी वो मैंने ऐड की है। और इस तरह से आप अपने बच्चों को सब्जियां भी खिला सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने जो खीरा है किया हुआ था कद्दूकश वो डाला है। और अब मैं ये जामनी प्याज हैं वो मैंने ऐड किए हैं थोड़े से। आप इसको उसके बाद काटने के बाद अगर आपको ज़्यादा इसकी शार्पनेस, ठंडे पानी में डालेंगे तो वो इसका तीखापन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये स्ट्रॉबेरी के जो वेजीज काटे हुए थे वो डालने हैं इसके ऊपर। और थोड़ी सी मैंने ब्लूबेरीज डाली हैं और फ्रेशली ग्राइंड ब्लैक पेपर या काली मिर्च ताज़ी ही पीस के आप डालें, उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा आता है और उसके फ्लेवर को दुबाला कर देता है। आप देखें जो पुरानी पीसी हुई होती है उसका डिफरेंट फ्लेवर होता है। और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी। ये मैं सब्जियों के ऊपर भी डाल रही हूँ, दही भल्लों के ऊपर भी डाल रही हूँ। और ये पिंक सॉल्ट या गुलाबी नमक ताज़ा का पीस के डालूंगी। और ये काला नमक मैंने 1 पिंच डाला है, बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। उसके बाद ये जो फेंटा हुआ दही है इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं लगाऊंगी। और इस तरह करने से ये उसके अंदर अच्छी तरह से सोख हो जाएंगी सारी सब्जियां, भल्ले और आलू, सारी चीज़ें, और उसको बड़ा यमी सा फ्लेवर देंगी। आपने अच्छी तरह से पूरा दही उसके अंदर डाल के सारी चीज़ों को कवर कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह। उसके बाद जब आप इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, उसके ऊपर अब मैंने वेजीज लगानी शुरू कर दी हैं। उसके ऊपर मैंने स्ट्रॉबेरी लगाई हैं। स्ट्रॉबेरी के साथ ही मैंने बाकी भी जो कुछ सारी चीज़ें थी मैंने थोड़ी थोड़ी बचा ली थी ताकि मैं ऊपर गार्निश कर सकूं। मैंने ऊपर बनाना लगाए हैं, थोड़ी सी ग्रेट की हुई कद्दूकश की हुई वो डाली हैं, लाल गाजरें, मूलियाँ, और फिर उसके साथ ही मैंने क्यूकम्बर लगाया है, थोड़े से पर्पल प्याज लगाए हैं और ब्लूबेरी लगाई। लुक एट दिस, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब उसके जब मैंने ये सारी चीज़ें लगा दी हैं तो उसके ऊपर मैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है चटनी इमली की। वो इसको जो फ्लेवर देती है, खट्टा मीठा, बेइंतहा यमी। ये मैंने इसके ऊपर जिग-जैग कर दी थी। और उसके बाद मैंने क्या किया था, थोड़ा सा चाट मसाला लगाया था। चाट मसाला जो है इसकी सबसे अहम, चाट मसाला उसको इतना अच्छा फ्लेवर देता है, इतना शानदार उसके फ्लेवर को इन्हेंस कर देता है। जब आपकी पार्टी के टेबल पे होता है, एक तो उसकी लुक बड़ी अच्छी है, दूसरा यमी फ्लेवर सारे इस की तरफ, इस पार्टी एपेटाइज़र की तरफ
लपकेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। उसके बाद मैंने अपनी सारी ये करने के बाद और थोड़ा सा तीखापन देने के लिए मैंने ऊपर ये हरी मिर्चें गार्निश की थी और थोड़ा से मिंट लीफ लगाए थे, जो कि इसको और डबल ट्रिपल फ्लेवरफुल करेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है और फिर सब ने इंजॉय किया था तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि मैंने ये इतनी इजीली रेसिपी आपको सिखाई है और ये मेरी अपनी रेसिपी है और बहुत ही यूनिक। आप इस तरह अपने बच्चों को वेजिटेबल खिला सकते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा। और ये दही में सोख हुआ हुआ वड़ा इतनी यमी और इतनी दिलनशी और इतनी अटेम्प्टिंग रेसिपी है। आई होप यू गाइज लाइक इट। अल्लाह हाफिज़ गाइस।